आसमान में बिजली चमक रही है और तूफान के साथ तेज बारिश भी हो रही है। ऐसे वक्त में इलाके के अधिकतर पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिपकर तूफान और बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। अगर तूफान कम नहीं हुआ ना तो ये घोंसलों में रहने वाले पक्षी अपने घोंसलों में ही दम तोड़ देंगे। लेकिन इसी तूफान के बीच इसी दुनिया का एक पक्षी और आसमान का राजा अभी भी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में उड़ रहा है। 320 किलोमीटर प्रति घंटा वो रफ्तार होती है जो इंडिगो की एक नॉर्मल फ्लाइट की टेक ऑफ की स्पीड से भी ज़्यादा है। यह पक्षी एक ऐसी ऊंची उड़ान भर रहा है ना जो धरती से लगभग 20,000 फीट ऊपर है। ये 20,000 फीट वो ऊंचाई है जिसमें अगर बारिश वाले बादलों को देखा जाए ना तो वो बादल 12,000 फीट नीचे रह जाते हैं। जिस तूफान और बारिश की वजह से अधिकतर पक्षी अपने अपने घोंसलों में रह रहे हैं ना, उसी तूफान के बीच ये शानदार और जानदार पक्षी बादलों से लगभग 12,000 फीट ऊपर होने के कारण इनसे परेशान होना तो छोड़ो, उन बादलों की तरफ देख भी नहीं रहा है। बाज यानी कि ईगल सिर्फ एक पक्षी नहीं है बल्कि एक प्रतीक है उन लोगों का जो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। चाहे दुनिया उन्हें कितनी भी कठिनाइयों में डालने की कोशिश करे, लेकिन तब भी ये लड़ते रहते हैं। इस स्पीच में, इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, मैं तुम्हें सिखाना चाहूँगा कि कौन सी क्वालिटीज़ और हैबिट्स हमें क्या बात सिखाती हैं। पॉइंट नंबर 1, बाज की नज़र, विजन ऑफ ईगल। बाज की जो नज़र होती है ना वो इंसानों की नज़र से 4 गुना ज़्यादा तेज होती है। ज़िंदगी में आपको भी अपने भविष्य पर ऐसे ही नज़र रखनी चाहिए, अपने विजन पर ऐसे ही नज़र रखनी चाहिए। बाज कभी भी नीचे नहीं देखता है, वो एक साफ और क्लियर विजन के साथ में उड़ता है। बाज हमेशा उन ऊंचाइयों की तरफ देखता है जहां पर वो जाना चाहता है। ज़िंदगी में तुम्हें भी यह चीज़ अपनानी होगी, तुम्हें अपनी नज़र उन सपनों पर रखनी पड़ेगी जो तुम्हें जीतने का हौसला देते हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक सच्ची कहानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। उनके पास कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, पर उन्होंने अपने सपनों को कभी भी भूलने नहीं दिया। उन्होंने पढ़ाई की, मेहनत करी और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी जी जान लगा दी। आखिर में उन्होंने भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनकर देश की सेवा करी और इससे भी ऊपर वह देश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने सबको दिखा दिया कि अगर आपके सपनों में विजन होना तो आप कुछ भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, आदत नंबर 2 जो आपको एक ईगल से सीखनी चाहिए। एक ईगल सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करता है जो उसकी उड़ान के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे ही वो उड़ता है ना तो उसके सामने भले ही कितने दुश्मन उस पर नज़र रख रहे हों, पर वो कभी भी उन पर फोकस नहीं करता। उसकी नज़र हमेशा उन आसमान की उन ऊंचाइयों पर होती है जहाँ पर वो पहुँचना चाहता है। अपने सपनों के लिए ऐसे ही फोकस करना पड़ेगा। हर व्यक्ति के अपने जीवन में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होती हैं, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शन से उन इंसानों को कभी भी नहीं डरना चाहिए जिसको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। उनको अपना फोकस हमेशा अपनी मेहनत और अपने टारगेट पर लगाना चाहिए। वो नंबर 3 जो हमें एक बात सिखाता है और वो है करेज, हिम्मत। दोस्तों, बाज की खासियत होती है उसकी हिम्मत। बाज कभी भी डर से नहीं डरता है। जब बाज उड़ता है ना तो उसका सामना कभी भी एक बड़े टोर्नाडो या फिर स्टॉर्म से हो सकता है, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटता है। उसका दृष्टिकोण और उसका निश्चय उसको हर सिचुएशन से बाहर निकालने की ताकत देता है। तुम्हें भी अपनी हिम्मत कभी नहीं टूटने देनी, चाहे कुछ भी हो जाए। महेंद्र सिंह धोनी, यह नाम तो आप सब जानते हो, यह नाम तो इतिहास के पन्नों में छप चुका है। इनका जो पहला जॉब था ना, उस जॉब से इन्हें यह कहकर निकाल दिया था कि यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब, आप इस जॉब के लिए फिट नहीं बैठते हो। लेकिन उन्होंने इस मूवमेंट को अपने लिए एक चैलेंज समझा। उन्होंने सोचा कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उन्होंने हिम्मत दिखाई। धोनी ने अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करी और आखिर में उन्होंने न सिर्फ अपना करियर बनाया बल्कि 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीत करके देश को गर्व से भर दिया। ये होती है बाज वाली हिम्मत। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट जो आपको एक बाज यानी कि एक ईगल से सीखने चाहिए। तो इन्हें अपने जीवन में अपनाइए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा पार्ट 2 के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के लास्ट में और भी वीडियोस दिख रही होंगी, आप उन्हें क्लिक कर और भी वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल की। तो मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में और आप सुनना ना भूलिए द मोटिवेशनल दृष्टिकोण।